केंद्र सरकार ने अपना 2020 और 2021 का बजट पेश कर दिया है। बजट पर आम आदमी से लेकर नेता अभिनेता तक अपनी राय रख रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी रामानुज ने व्यापारियों से बजट पर उनकी राय जानी। सुनिए। मोदी सरकार का कोरोना काल के बाद बजट, जो पूर्णकालिक बजट, उसमें तमाम योजनाओं को समाहित किया गया है और इस बजट को आत्मनिर्भर दिया गया है नाम। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, फिक्की फेडरेशन से लेकर व्यापारी मंडल तक सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? बजट तो बहुत निराशाजनक है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, तो हम लोग को सरकार से कुछ नहीं मिलना है, अपने आप ही जो करना है करिए आप लोग। सरकार ने हमसे कुछ लिया नहीं, यही बहुत बड़ी बात है साहब। बस इसके आगे अब क्या कहें बताइए। लेकिन इसमें बताया गया स्वास्थ्य सेवाओं को, तमाम और सुविधाओं को, व्यापारी सेवाएं तो बाद में है, पहले हम लोग का रोजगार तो होना चाहिए था। खाली स्वास्थ्य सेवा और इस सबसे करने से कोई फायदा तो हुआ नहीं है। मतलब माने कि व्यापारियों के लिए निराशाजनक, बहुत बहुत निराशाजनक। जो उम्मीद थी उससे भी कुछ हुआ ही नहीं, समझिए। और हम लोग से उल्टा लेने की बात आ रही है आगे। अब 75 साल वालों के बाद वालों को कहा कि टैक्स में छूट मिलेगी। आदमी 75 साल तक रहता कहाँ है? जो आदमी 70-75 साल तक है तो उसको पेंशन देनी चाहिए सरकार को, कि हमने इतना इनकम टैक्स दिया हुआ है। 60 साल के बाद आप सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देते हो तो साहब व्यापारी को भी तो 70 के बाद कुछ तो दे दो, जो 30 साल तक, इतने साल तक उसने आपको इनकम टैक्स दिया हुआ है, पर वो कोई चीज़ नहीं मिली। बड़ी उम्मीद थी तमाम लोगों को, व्यापारी वर्ग को, कि जीएसटी में कुछ राहत मिलेगी, कुछ नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और संजय गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष हैं व्यापारी मंडल के। सर, क्या उम्मीद थी, क्या खरा? आज के बजट से देश के व्यापारियों को बड़ी उम्मीद थी। हम लोग ये मान रहे थे कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद व्यापारियों को बजट में जरूर राहत दी जाएगी। व्यापारियों के लिए कोई विशेष राहत की योजना लाई जाएगी। आसान ऋण योजना आज के दिन कोई लागू की जाएगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी विदेशी ई कॉमर्स की कंपनियां छद्म तरीके से देश के कानूनों का, नियमों का उल्लंघन करते हुए अपना व्यापार कर रही थी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने समय समय पर केंद्र सरकार को इस बात के ज्ञापन भी दिए। और हम लोग ये मान रहे थे कि देश के लिए ई कॉमर्स की कोई पॉलिसी आज घोषित होगी, लेकिन ई कॉमर्स की पॉलिसी का घोषणा नहीं हुआ। जीएसटी में कोई बड़े बदलाव की बात नहीं हुई। टैक्स के स्लैब में, टैक्स के रेट में, इनकम टैक्स के कोई बदलाव की बात नहीं हुई। व्यापारियों के लिए ऋण की कोई बात नहीं हुई। कुल मिलाकर के व्यापार और उद्योग को जो तुरंत राहत चाहिए थी, वो तुरंत राहत देने वाला काम आज के बजट में कतई नहीं दिखाई दिया। और भी लोगों, उनसे ही बात करते हैं। सर, इस बजट को लेकर तो तमाम चर्चाएं चल रही थी, वो कैसे देखते हैं? क्योंकि चर्चा चल रही थी कि शायद कोविड काल के बाद जो है कुछ राहत मिल सकती है। क्या लगा इसको? हम सबको बहुत ज़्यादा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से उम्मीद थी कि, और सुबह जैसा वो बोल भी रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग बजट आएगा। इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली था कि हमने वाकई 100 साल में ऐसा बजट कभी नहीं सुना, ना देखा। और जो हमारी उम्मीदें थी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए स्पेशली उनको कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे, वो बिल्कुल नहीं आए। लेकिन जो उम्मीदें थी जब नहीं उतरी, तो अब क्या, मतलब सरकार ने अब कहा कि हमने इंफ्रा पे खर्च करने की बात कर रही है और पूरे इस बजट को जो है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की बात चर्चा कर रहे थे। क्या लगता है कैसे आत्मनिर्भर? वैसे तो अगर देखा जाए तो एमएसएमई आत्मनिर्भर शुरू से रहा है, और अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर एक ग्रोथ इंजन है हमारे देश का, और ये बहुत कुछ कर सकता है अगर इसको बढ़ावा मिले। अब ये किसी भी देश के लिए 10,000 करोड़ के हिसाब से अगर हम सालाना इसको माने तो ये कुछ भी नहीं है। और हम सब ने देखा है और सुना है कि सिर्फ कोविड वैक्सीन डेवलप करने के लिए इससे ज़्यादा पैसे का खर्चा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे फाइनेंस मिनिस्टर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि R&D और इनोवेशंस के ऊपर वो बजट अपना बढ़ाना चाहिए उनको। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर व्यापारी वर्ग और फिक्की ने भी साफ ये कहा है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के अंदर जो ये बजट लागू हुआ है, इसमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन व्यापारी वर्ग को उस उम्मीद पर ये बजट खरा नहीं उतरा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए बाकी तमाम जो और सुविधाएं थी, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, इंफ्रा की सुविधाएं हों, उसमें भले ही बढ़ावा मिला, लेकिन व्यापारी वर्ग जो कोविड से परेशान था, उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनाथ भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।